नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जादूगर मैंड्रैक की कॉमिक्स मैंड्रैक और अपराधी जादूगर। मनुष्य जादू में हमेशा से दिलचस्पी लेता आ रहा है, परंतु जब 20वीं सदी के एक ठग ने कई जादूगरों की करामातों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो जादूगरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महान जादूगर मैंड्रैक ने ही उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपना खेल बंद करो, तुम्हें गिरफ्तार करते हैं शुमार। बात क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ देर पहले इसने संग्रहालय से लाखों के मूल्य के चित्र चुराए हैं। अगले दिन पुलिस प्रमुख के दफ्तर में। जादूगरों का सम्मेलन शुरू होने के बाद यह दूसरी चोरी है। वे आ गए हैं कप्तान। मेंढक, लोथार, तुम आ गए, बहुत अच्छा। आपका संदेश मिलते ही चले आए, जरूरी काम है। बहुत। बैठो, सारी बात बताता हूँ। पहली चोरी हुई 4 दिन पहले। एक बड़ा सा पार्सल ब्राज़ील बैंक में रखा गया था। कहा था इसमें कीमती कलाकृति हैं, लेकिन दरअसल उसमें था कुछ और। उसमें एक चोर बन था जिसका नाम था काला जादूगर। एक बात पूछूं, आपने यह क्यों कर जाना कि वह जादूगर है? क्योंकि माल थैलों में भर कर वह बैंक के लोहे के बंद दरवाजे तहखाने से निकल गया। यह करतब दुनिया में किसी को आता है तो जादूगर ब्राइन को। लेकिन जब हम उसे गिरफ्तार करने गए तो उसने अपने निर्दोष होने का पक्का सबूत पेश किया। उस दिन उसके जादू के खेल की फिल्म उतारी गई थी। 2 दिन बाद कई लोगों ने एक आदमी को हवा में लटके हुए रस्सी से संग्रहालय में जाते देखा। अंदर चौकीदार मौजूद था। जादूगर ने बिना आगा पीछा किए उसे मार दिया और लाखों रुपए का एक चित्र लेकर चलता बना। आप समझे मैंने आपको क्यों बुलाया है? समझ गया। हवा में झूलते रस्से पर चढ़ने की तरकीब सिर्फ फ़कीर शुमार को आती है। उसके निर्देश होने का भी ठोस सबूत है। हमने जादूगर को पकड़ने के लिए चाल चली। खबर फैलाई कि आज रात हीरो का एक खजाना गाड़ी से जाएगा। उस रात ठहरो, रास्ते में पत्थर पड़ा है। काले जादूगर ने हाथ साफ करना चाहा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उफ, यह चाल की है। पीछा करो। मेंढक और लोथार, जाल बिछाया था, गायब हो गया। पत्थर बन जाए, यह तरकीब एक ही आदमी की है। हाँ लोथार, रंगारंग की, यानी काला जादूगर और उसके 3 जादूगरों के गुप्त करतब जान गया है। बाद में सम्मेलन में मेंढक, लोथार वर्षों बाद मिले। यह सम्मेलन के मैनेजर बॉस वो। आपका नाम बहुत सुना है सम्मेलन में, बहुत कुछ प्रदर्शन कीजिए। देखिए ब्रायन, कल घूमने चलो हमारे साथ। मैं और लोथार यहाँ घूमने फिरने आए हैं। चलेंगे मेंढक, लेकिन मेरा खेल देख कर जाना, शायद सीख जाओ कुछ। इस पर शक हुआ है आपको? हाँ, जिन 3 के करतब काम में लाए गए थे उनमें से एक काला जादूगर है। अगले दिन, बहुत बढ़िया जगह घूमने लाए हो मेंढक। मैं तो कई दिनों से होटल से नहीं निकला। अरे, मैं एक चीज़ मोटर में भूल गया। तुम चलो ब्रायन, हम अभी आते हैं। अचानक, यह क्या, जमीन धंस रही है। ओह, यह कहाँ गिर पड़ा मैं। नाक, गड्ढे में फंस गया इन जमदूतों के साथ। ब्रायन सपाट दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। निकलना मुमकिन नहीं, यही मरना पड़ेगा। घबराओ मत ब्रायन, यह सब ठीक है। तुम्हें सताने का दुख है मुझे, परंतु मुझे निश्चय करना था कि तुम तो काला जादूगर नहीं हो। अगर तुम काला जादूगर होते तो सुमार की रस्सी वाली तरकीब करके बाहर निकल जाते। ठीक है मेंढक, उसे पकड़वाने में मैं भी मदद दूंगा। उसने मेरे करतब भी चुराए हैं। ब्रायन उसके साथ हो गया। जो मेंढक ने कहा वही उसने किया। शुमार, आग लगी है, जल्दी भागो यहाँ से। घबराहट फैली। फ़कीर को लपटे ही लपटे दिखने लगी और ब्रायन के पीछे पीछे भागने की कोशिश की। क्या? ब्रायन का कर्तव्य पिंजरा गिरने से ताला भी बंद हो गया। बचाओ बचाओ, मैं फंस गया। अचानक, अरे, मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। मेंढक, जादू से ऐसा डरावना मजाक भी करता है कोई? मजाक नहीं था सुमार। ब्रायन की तरह तुम्हें भी निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह भयानक तरकीब करनी पड़ी। मेंढक ने तुरंत अपने काले जादूगर के बारे में सब कुछ बता दिया। तब तो रंगारंगी यह बदमाश होगा। लगता तो ऐसा ही है। उस रात जब रंगारंग होटल से निकलकर सड़क पर आया, यह क्या बदमाशी है? तेजी के साथ पहाड़ी पर चढ़कर मोटर रुकी। नीचे शहर जगमग कर रहा था।
यहाँ क्या लाई, क्यों लाई हो मुझे, बताओ तो सही। एक शब्द बोले बिना उन्होंने रंगारंग को लोहे के बक्से में बंद कर दिया। बक्स में सुराख बने हुए थे। मुझे क्यों पकड़ा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बक्स को रस्से से अधर में लटका कर दोनों वहाँ से चल दिए। अरे रे, रस्सा टूट जाएगा, बक्सा गिर पड़ेगा, मैं मर जाऊँगा। सब ठीक है रंगारंग, डरावना सपना था वह। तुम अपने कमरे में हो। लेकिन क्यों, क्यों? मेंढक आधी बातें कर रहे थे, अचानक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। नमस्कार दोस्तों। काला जादूगर। खूब पहचाना, तुमने तमाशे बहुत दिखाए मेंढक, लेकिन अब खेल खत्म। अब होशियारी मत दिखाना, अगर मैं 1 घंटे में यहाँ से सही सलामत न निकला तो लोथार को कुछ हो जाएगा। गीदड़ भभकी दे रहा है। पता नहीं, लेकिन लोथार लौटा नहीं, उसकी खोज खबर लिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कौन हो, इरादा क्या है तुम्हारा? नाम तुमने जो रखा वही ठीक है, मैं बता दूंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैं तुम्हारे कर्तव्य अपनाना चाहता था मेंढक, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस असफलता की कीमत है तुम्हारी जान। तुम पागल हो? कुछ भी कहो, तुम्हें जल्दी मेरा सिक्का मानना पड़ेगा। नमस्कार। इसका पीछा करोगे मेंढक? क्या ख्याल है? नहीं, क्योंकि उसका ख्याल है कि मैं पीछा करूँगा। मैं पहचान गया हूँ इसे, इसके पहले मैं इसके ठिकाने पर जा पहुँचूँगा। मेंढक शहर की सूनी सड़कों पर उसी स्थान को चल दिया जहाँ उसने 3 दिन में लोथार को भेजा था। मेरा अनुमान सही था, पागल जादूगर ने लोथार का कुछ बिगाड़ा होगा तो दवा से बेहोश ही किया है, और कुछ नहीं। वे तार कुर्सी और दरवाजे के हैंडल से जुड़े हैं, बिजली से हम दोनों को मारने की तरकीब। कोई आ रहा है। काले जादूगर ने कमरे में आते ही बटन दबाया, जिससे तारों में बिजली दौड़ने लगी। मेंढक पीछे पीछे आता होगा। दरवाजे का हैंडल छूटते ही उसे वह झटका लगेगा कि बस, हा हा हा। वह तरकीब नहीं चलेगी जादूगर साहब। वह क्या, कोई भी तरकीब अब काम नहीं करेगी। मेंढक, तुम कैसे? तुम? काले जादूगर ने भागने की कोशिश में अपनी मौत भूल डाली। हैंडल को मत छूना, भूल गए तुम? अपने लगाए बिजली के तार भूल गया था वह। नकाब उतर गया। यह तो बोवासु साहब है। मर गए क्या? हाँ, किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें हटाकर कुर्सी पर तुम्हारी जैसी मूर्ति रख दी, उसे दिखाने के लिए। आपको सम्मेलन के मैनेजर बॉसों के बारे में पता कैसे चला? सब जादूगरों के करतब सीखने का मौका सिर्फ इसको था। मुझे यह भी पता चल गया था कि यह खुद जादूगर बनना चाहता था। चलो लोथार, इस सुंदर नगरी को घूम फिर कर देखें। तो ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।